Assalamu alaikum students, my name is Mohammad Awais Sadiq and I am going to teach you class 12 mathematics. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम वेक्टर्स से रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे। तो आए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर में हम फर्दर डिस्कस करेंगे अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर। A vector U is called a unit vector if magnitude of vector U is equal to 1। अब हम जानते हैं जो यूनिट वेक्टर होता है उसका मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल ही आता है। नेक्स्ट हमने ये करना है, जो ये यूनिट वेक्टर u है इसको किसी दूसरे वेक्टर की डायरेक्शन में फाइंड करना है। नाउ वी फाइंड अ यूनिट वेक्टर u in the direction of any other given vector v। लास्ट लेक्चर में हमने मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की कुछ प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था। उन्हीं में से हम एक प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। We know that magnitude of C into vector V, this is equal to magnitude of C into magnitude of vector V, and this is equal to C into magnitude of vector V। अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज करेंगे। वन ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर V into वेक्टर V, और इस पूरे का जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। तो यहाँ पे हमने इस प्रॉपर्टी को यूज कर लिया है एंड दिस इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर v ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज इक्वल टू 1, और वेक्टर u का जो मैग्नीट्यूड है दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 1। देयरफॉर the vector u is equal to 1 over magnitude of vector v into vector v is the required unit vector। और यहाँ पे ये जो वेक्टर u है इसकी डायरेक्शन वही होगी जो वेक्टर v की है, बिकॉज वेक्टर u इज अ पॉजिटिव स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर v। तो यहां पे लिख लेते हैं 8 पॉइंट्स इन द सेम डायरेक्शन एज vector v, because it is a positive scalar multiple of vector v। नेक्स्ट है हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1 for vector v is equal to 1 minus 3 and vector w is equal to 2 5। अब हमारे पास पार्ट 1 है जिसमें हमने फाइंड करना है वेक्टर v प्लस वेक्टर w। दिस इज इक्वल टू वेक्टर v है 1 minus 3 प्लस वेक्टर w है 2 5। दिस इज इक्वल टू, अब वेक्टर v में x का कंपोनेंट है 1
और वेक्टर w में x का कंपोनेंट है 2, तो यहाँ पे 1 और 2 ऐड हो जाएंगे। वेक्टर v में y का कंपोनेंट है -3 और वेक्टर w में y का कंपोनेंट है 5, तो यहाँ पे -3 और 5 ऐड हो जाएंगे। दिस इज इक्वल टू 3, 2. So this is the required result. Part 2 है 4 into vector v plus 2 into vector w. This is equal to 4 into vector v है 1 minus 3, then आ जाएगा plus 2 into vector w है 2, 5. This is equal to 4 minus 12 plus 4, 10. This is equal to 4 plus 4 minus 12 plus 10. And this is equal to 8 minus 2. So this is the required result. Next है part 3, which is vector v minus vector w. This is equal to 1 minus 3, then आ जाएगा minus vector w है 2, 5. This is equal to 1 minus 2 minus 3 minus 5. This is equal to -1 minus 8. So this is our final result. Next है part 4, which is vector v minus vector v. This is equal to 1 minus 3 minus 1 minus 3. This is equal to 1 minus 1 minus 3 minus into minus 3. This is equal to 0 minus 3 plus 3, and this is equal to 0, 0. अब यहाँ पे देखा जा सकता है हमारे पास आ चुका है 0 या फिर नल वेक्टर, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 वेक्टर। नेक्स्ट है पार्ट 5, जिसमें हमने फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v. दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 square plus minus 3 raised to the power 2, and this is equal to square root of 1 plus 9, and this is equal to square root of 10. So this is our final and required result. Next है हमारे पास example number 2. Find the unit vector in the same direction as the vector v, and vector v is 3 minus 4. तो अब करते हैं इसका सोल्यूशन। वेक्टर v दिस इज इक्वल टू 3 minus 4। तो सबसे पहले ये जो वेक्टर v है इसको हम i और j की नोटेशन में चेंज कर लेते हैं। तो हमारे पास वेक्टर v आ जाएगा 3i minus 4j। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v। So magnitude of vector v, this is equal to square root of 3 raised to the power 2 plus minus 4 raised to the power 2, and this is equal to square root of 9 plus 16, and this is equal to square root of 25. 25 is the complete square of 5, तो हमारे पास आ जाएगा 5। नेक्स्ट हम ये जूम करते हैं, जो यूनिट वेक्टर हमने वेक्टर v की डायरेक्शन में फाइंड करना है, दैट इज वेक्टर u। तो वेक्टर u हमारे पास आ जाएगा 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इंटू वेक्टर v के इक्वल। दिस इज इक्वल टू 1 ओवर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v है 5 एंड वेक्टर v इज 3 minus 4. U is the unit vector in the direction of
vector v. So vector u is equal to 3 over 5 minus 4 over 5. अब यहाँ पे हम वेरिफिकेशन भी कर लेते हैं। हमने u को अज्यूम किया है कि वो एक यूनिट वेक्टर है। अब हम u का मैग्नीट्यूड फाइंड करते हैं और देखते हैं क्या u का मैग्नीट्यूड 1 के इक्वल आता है या नहीं आता। वेरिफिकेशन, magnitude of vector u, this is equal to square root of 3 over 5 raised to the power 2 plus minus 4 over 5 raised to the power 2. This is equal to square root of 9 over 25 plus 16 over 25, and this is equal to square root of 9 plus 16 over 25, and this is equal to square root of 25 over 25, and this is equal to square root of 1, and this is equal to 1. तो यहाँ पे देखा जा सकता है magnitude of vector u is equal to 1. So this is our final and required result. Next example number 3, find a unit vector in the direction of the vector. Part 1 में vector v है 2i plus 6j के equal. तो इसका सोल्यूशन करते हैं। तो यहाँ पे हम पहले फाइंड करेंगे वेक्टर v का मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 36, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 40. Thus a unit vector in the direction of vector v, this is equal to vector v divided by magnitude of vector v, and this is equal to vector v है हमारे पास 2i plus 6j over magnitude of vector v is square root of 40, and this is equal to 2 over square root of 40 I plus 6 over square root of 40 j. This is equal to 2 over square root of 40 को हम यहाँ पे लिख सकते हैं square root of 4 into 10, और साथ आ जाएगा I plus 6 over square root of 4 into 10 j. This is equal to 2 over square root of 4 into square root of 10 I plus 6 over square root of 4 into square root of 10 j. This is equal to 2 over 2 into square root of 10 I plus 6 over 2 into square root of 10 j. 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 into 1 is 2, 2 into 3 is 6. तो हमारे पास अब आ जाएगा 1 over square root of 10 I plus 3 over square root of 10 j. So this is the unit vector in the direction of vector v. नेक्स्ट है पार्ट 2। पार्ट 2 में वेक्टर v है -2 4। अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। वेक्टर v को अब हम i और j के नोटेशन में लिखते हैं सबसे पहले, तो हमारे पास आ जाएगा -2i प्लस 4j। अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर v का मैग्नीट्यूड, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 रेज़ टू द पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू द पावर 2, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 प्लस 16, एंड दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 20। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर v। A unit vector in the direction of vector v, this is equal to vector v divided by its magnitude,
and this is equal to minus 2i plus 4j over square root of 20. This is equal to minus 2 over square root of 20 I plus 4 over square root of 20 j. This is equal to minus 2 over square root of 20 की जगह हम लिख लेते हैं 4 into 5, साथ आ जाएगा I plus 4 over square root of 4 into 5 j. This is equal to minus 2 over 2 into square root of 5 I plus 4 over 2 into square root of 5 j. 2 से 2 कैंसिल, 2 into 1 is 2, 2 into 2 is 4. तो हमारे पास अब आ जाएगा minus 1 over square root of 5 I plus 2 over square root of 5 j. So this is the required unit vector in the direction of vector v. This is our final and required result. Next example number 4. If ABCD is a parallelogram such that the points A, B and C are respectively minus 2, minus 3, 1, 4 and 0, minus 5. Find the coordinates of D. तो इसका आप सॉल्यूशन करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे हम इसकी एक दफ़ा फिगर को देख लेते हैं। अब ये आ चुकी है हमारे पास पैरेललोग्राम ABCD। अब यहाँ पे देखा जा सकता है साइड AB is equal to side DC. Also AB is parallel to DC. इसके अलावा साइड AD is also equal to side BC. तो यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है इसको सॉल्व करने के लिए हम साइड AB एंड साइड DC को कंसीडर करेंगे एज ABCD is a parallelogram so this means side AB is equal to side DC and AB is parallel to DC. So this means vector AB is also equal to vector DC. अब यहाँ पे पहले हम फाइंड करेंगे वेक्टर AB. वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर OB माइनस पॉइंट A का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर OA. दिस इज इक्वल टू पॉइंट B है 1, 4, तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर 1, 4 माइनस पॉइंट A है -2, -3, तो यहाँ पे वो पॉइंट वेक्टर की फॉर्म में आ जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा -2, -3. अब हम इन वेक्टर्स को I और J की नोटेशन में चेंज कर लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 1i प्लस 4j माइनस इंटू -2i माइनस 3j. दिस इज इक्वल टू I प्लस 4j प्लस 2i प्लस 3j. I plus 2i is 3i, 4j plus 3j is 7j. तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर AB. अब हम फाइंड करेंगे वेक्टर DC. वेक्टर DC is equal to वेक्टर OC माइनस वेक्टर OD. दिस इज इक्वल टू पॉइंट C है 0, -5, तो यहाँ पे वेक्टर OC हो जाएगा 0, -5 माइनस, अब हमने D के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो वेक्टर OD को हम अस्यूम कर लेते हैं x, y. दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे इन वेक्टर्स को I और J की फॉर्म में लिख लेते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा 0i माइनस 5j
minus xi plus yj. This is equal to 0i minus 5j minus xi minus yj. This is equal to, अब इन दोनों टर्म्स में से i को लेंगे कॉमन तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस एक्स आई। अब हम इन दोनों टर्म्स में से j को कॉमन लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस 5 माइनस वाई जे। तो ये आ चुका है हमारे पास वेक्टर डी सी। एज वी नो दैट वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर डी सी। तो हमारे पास अब आ जाएगा 3i प्लस 7j। दिस इज इक्वल टू 0 माइनस एक्स आई प्लस माइनस 5 माइनस वाई जे। नेक्स्ट हम ये करेंगे हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल components. We have लेफ्ट साइड पे i का कंपोनेंट है 3, दिस इज इक्वल टू राइट साइड पे i का कंपोनेंट है 0 माइनस एक्स एंड 0 माइनस एक्स इज माइनस एक्स। अब हम इस इक्वेशन को x के लिए सॉल्व कर लेते हैं तो हमारे पास x आ जाएगा -3 के इक्वल। लेफ्ट साइड पे j का कंपोनेंट है 7 और राइट साइड पे j का कंपोनेंट है -5 माइनस y। तो हमारे पास अब आ जाएगा 7 प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस वाई। देन आ जाएगा 12 इज इक्वल टू माइनस वाई और y हमारे पास आ जाएगा -12 के इक्वल। Hence coordinates of D are -3, 12. So this is our final and required result. Next है the ratio formula. Let A and B be 2 points whose position vectors are vector A and vector B respectively. अब यहाँ पे हमने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं जिनके पोजीशन वेक्टर्स हैं वेक्टर A एंड वेक्टर B। अब हम एक और पॉइंट कंसीडर करेंगे पॉइंट P। इफ अ पॉइंट P divides AB in the ratio P रेशियो Q। अब जो पॉइंट P है वो लाइन सेगमेंट AB को P रेशियो Q में डिवाइड कर रहा है, देन the position vector of point P is given by vector R, which is equal to Q into vector A plus P into vector B divided by P plus Q। अब इसकी एक दफ़ा फिगर को देख लेते हैं। ये हमारे पास आ चुका है ओरिजिन, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी। पॉइंट ए का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर ए और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर बी। अब हम लाइन सेगमेंट ए बी पे एक पॉइंट लगाएंगे P
जो कि लाइन सेगमेंट ए बी को P रेशियो Q में डिवाइड कर रहा होगा। सो दिस इज पॉइंट P और ये पॉइंट देखा जा सकता है लाइन सेगमेंट ए बी को P रेशियो Q में डिवाइड कर रहा है। अब हम पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है वो बना लेते हैं। सो दिस इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P और इसको डिनोट करेंगे वेक्टर R के साथ। एंड वेक्टर R इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर A प्लस P इंटू वेक्टर B ओवर P प्लस Q। अब इसका करते हैं प्रूफ। गिवन vector A and vector B are position vectors of the points A and B respectively. Let vector R be the position vector of the point P which divides the line segment AB in the ratio P ratio Q, that is measurement of line segment AP ratio measurement of line segment PB, this is equal to P ratio Q। अब यहाँ पे हम इन रेशियोज को फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख देंगे तो हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट AP डिवाइडेड बाय मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट PB, दिस इज इक्वल टू P ओवर Q। नेक्स्ट हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो हमारे पास आ जाएगा Q इंटू measurement of line segment AP, this is equal to P into measurement of line segment PB। अब यहाँ पे ये जो लाइन सेगमेंट्स हैं इनको हम वेक्टर्स की फॉर्म में लिख लेते हैं तो हमारे पास आ जाएगा Q इंटू वेक्टर AP, दिस इज इक्वल टू P इंटू वेक्टर PB। देन आ जाएगा Q इंटू वेक्टर AP इज वेक्टर OP माइनस वेक्टर OA, दिस इज इक्वल टू P इंटू वेक्टर PB इज वेक्टर OB माइनस वेक्टर OP। देन आ जाएगा Q इंटू पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर R के साथ तो यहाँ पे आ जाएगा वेक्टर R माइनस पॉइंट A का जो पोजीशन वेक्टर है उसको हमने रिप्रेजेंट किया है वेक्टर A के साथ, दिस इज इक्वल टू P पॉइंट B का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर B माइनस पॉइंट P का जो पोजीशन वेक्टर है दैट इज वेक्टर R। देन हमारे पास आ जाएगा Q इंटू वेक्टर R माइनस Q इंटू वेक्टर A एंड दिस इज इक्वल टू P इंटू वेक्टर B माइनस P इंटू वेक्टर R। अब राइट साइड पे हमारे पास है माइनस P इंटू वेक्टर R, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे और लेफ्ट साइड पे ये जो माइनस Q इंटू वेक्टर A है इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा Q इंटू वेक्टर R प्लस P इंटू वेक्टर R, दिस इज इक्वल टू P इंटू वेक्टर B प्लस Q इंटू वेक्टर A। देन आ जाएगा P इंटू वेक्टर R प्लस Q इंटू वेक्टर R, दिस इज इक्वल टू Q इंटू वेक्टर A प्लस P इंटू वेक्टर B। अब लेफ्ट साइड पे देखा जा सकता है वेक्टर R आ रहा है कॉमन और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा P प्लस Q के साथ,
दिस इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ए प्लस पी इंटू वेक्टर बी। देन हमारे पास वेक्टर आर आ जाएगा क्यू इंटू वेक्टर ए प्लस पी इंटू वेक्टर बी ओवर पी प्लस क्यू। लेफ्ट साइड पे ये जो पी प्लस क्यू है इसको हमने शिफ्ट किया राइट साइड पे, तो जब ये राइट साइड पे आएगा तो क्यू इंटू वेक्टर ए प्लस पी इंटू वेक्टर बी के साथ हो जाएगा डिवाइड। तो यहाँ पे देखा जा सकता है जो वेक्टर आर है दैट इज इक्वल टू क्यू इंटू वेक्टर ए प्लस पी इंटू वेक्टर बी ओवर पी प्लस क्यू, और वेक्टर आर इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट पी, हेंस प्रूव्ड। नेक्स्ट हमारे पास इसी थ्योरम की एक कॉरोलरी है, दैट इज इफ P is the midpoint of AB, then अगर पॉइंट P लाइन सेगमेंट AB के मिड पॉइंट पे हो तो P रेशियो Q हमारे पास हो जाएगी 1:1 के इक्वल। तो इसका मतलब क्या है, P is equal to 1 and Q is equal to 1। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है P का, पोजीशन वेक्टर ऑफ P that is equal to वेक्टर R and this is equal to P और Q की जगह आ जाएगा 1। तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू वेक्टर A प्लस 1 इंटू वेक्टर B ओवर 1 प्लस 1। तो पोजीशन वेक्टर R आ जाएगा वेक्टर A प्लस वेक्टर B ओवर 2 के इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास वेक्टर ज्योमेट्री। अब हम ज्योमेट्रिकल थ्योरम्स को प्रूव करने के लिए वेक्टर्स का जो कंसेप्ट है उसको यूज करेंगे। हमारे पास है एग्जांपल नंबर 5, इफ वेक्टर A एंड वेक्टर B be the position vectors of A and B respectively with respect to origin O and C be a point on line segment AB such that line segment OC is equal to A plus B over 2, then show that C is the midpoint of AB। वेक्टर A और वेक्टर B पॉइंट A और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर्स हैं, और हमारे पास एक पॉइंट है C जो कि लाइन सेगमेंट AB पर है, एंड द लाइन सेगमेंट OC इज इक्वल टू A प्लस B ओवर 2। अब हमने यहाँ पे ये शो करना है दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB। अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये है हमारे पास फिगर। अब गिवन है जो पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट A है दैट इज वेक्टर OA एंड दिस इज इक्वल टू वेक्टर A। वेक्टर OB हमारे पास है वेक्टर B के इक्वल। अब हम यहाँ पे वेक्टर OC लिख लेते हैं। वेक्टर OC दिस इज इक्वल टू 1 over 2 इंटू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। अब यहाँ पे राइट साइड पे देखा जा सकता है 2 हो रहा है डिवाइड, इसको शिफ्ट करेंगे लेफ्ट साइड पे तो हमारे पास आ जाएगा 2 इंटू वेक्टर OC दिस इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस वेक्टर B। 2 इंटू वेक्टर OC को हम लिख सकते हैं वेक्टर OC प्लस वेक्टर OC दिस इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये जो वेक्टर A है दैट इज वेक्टर OA प्लस वेक्टर OB। देन हमारे पास आ जाएगा वेक्टर OC माइनस वेक्टर OA दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB माइनस वेक्टर OC। वेक्टर OA का जो नेगेटिव वेक्टर है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, अगर ये हमारे पास वेक्टर OA है देन दिस इज नेगेटिव ऑफ वेक्टर OA
A and this is equal to vector AO. तो यहाँ पे माइनस वेक्टर OA की जगह आ जाएगा वेक्टर AO. देन हमारे पास आएगा वेक्टर OC प्लस वेक्टर AO. दिस इज इक्वल टू वेक्टर OB. इसी तरह माइनस वेक्टर OC की जगह हमारे पास आ जाएगा वेक्टर CO प्लस वेक्टर CO. And this implies that vector AO plus vector OC, this is equal to vector CO plus vector OB. अब यहाँ पे हमने अप्लाई करना है ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन. वेक्टर AO और वेक्टर OC का जो सम है वो आ जाएगा हमारे पास वेक्टर AC के इक्वल. इसी तरह वेक्टर CO एंड वेक्टर OB का जो सम है वो आ जाएगा वेक्टर CB के इक्वल. thus वेक्टर AC दिस इज इक्वल टू वेक्टर CB. thus अब अगर वेक्टर AC वेक्टर CB के इक्वल है, दिस मीन्स measurement of vector AC is equal to measurement of vector CB. अब यहाँ पे हमने ये शो करा दिया है that measurement of vector AC is equal to measurement of vector CB. तो इसका मतलब ये है जो पॉइंट C है ये पॉइंट A और पॉइंट B से इक्वल डिस्टेंस पे है और ये तीनों पॉइंट C कोलिनियर है. जब एक लाइन पे 3 या 3 से ज्यादा पॉइंट्स आ रहे हों तो उन पॉइंट्स को कहते हैं कोलिनियर पॉइंट्स. तो यहाँ से ये प्रूव हो चुका है दैट C इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. C is equidistant from A and B, but A, B, C are collinear. Hence, C is the midpoint of AB. So this is our final result. Next है हमारे पास example number 6. Use vectors to prove that the diagonals of a parallelogram bisect each other. इसका solution करते हैं. Let the vertices of the parallelogram ये हमारे पास है पैरेललोग्राम जिसकी वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D. अब हमने ये प्रूव करना है कि पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं. AC और BD जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं उसको नेम देते हैं O का. अब हमने ये प्रूव करना है that O is the middle point of AC and BD. अब यहाँ पे फिगर में देखा जा सकता है जो वेक्टर AO है that is the scalar multiple of vector AC. Let vector AO this is equal to x into vector AC. इसी तरह जो वेक्टर OB है that is the scalar multiple of vector DB.
and vector OB, this is equal to y into vector DB। और यहाँ पे x और y हमारे पास रियल नंबर्स हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले हम ट्राइंगल ACB को कंसीडर करेंगे। इन ट्राइंगल ACB, वेक्टर AC is equal to वेक्टर AB प्लस वेक्टर BC। अब एक पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो वेक्टर BC की जगह हम लिख सकते हैं वेक्टर AD। तो हमारे पास वेक्टर AC अब आ जाएगा वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD। अब हम कंसीडर करेंगे ट्राइंगल ADB को। इन ट्राइंगल ADB, वेक्टर DB ये इक्वल हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू वेक्टर DA प्लस वेक्टर AB। अब यहाँ पे देखा जा सकता है वेक्टर DA की जो डायरेक्शन है वो ऑपोजिट है, तो हमारे पास आ जाएगा वेक्टर AB माइनस वेक्टर AD। अब हमारे पास वेक्टर AO बन जाएगा x इंटू वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD, और वेक्टर OB आ जाएगा y इंटू वेक्टर AB माइनस वेक्टर AD। अब यहाँ पे देखा जा सकता है ये जो वेक्टर AB है दैट इज इक्वल टू वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB। वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू वेक्टर AO प्लस वेक्टर OB। देन हमारे पास वेक्टर AB जो है वो आ जाएगा x इंटू वेक्टर AB प्लस वेक्टर AD प्लस y इंटू वेक्टर AB माइनस वेक्टर AD। वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू x इंटू वेक्टर AB प्लस x इंटू वेक्टर AD प्लस y इंटू वेक्टर AB माइनस y इंटू वेक्टर AD। वेक्टर AB दिस इज इक्वल टू x प्लस y इंटू वेक्टर AB, देन आ जाएगा प्लस x माइनस y इंटू वेक्टर AD। नेक्स्ट हम वेक्टर AB एंड वेक्टर AD के कोफिशिएंट्स को इक्वेट करेंगे। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ वेक्टर AB एंड वेक्टर AD, तो हमारे पास आ जाएगा 1 इज इक्वल टू x प्लस y एंड 0 इज इक्वल टू x माइनस y, और वी कैन राइट these equations as x plus y is equal to 1 and x minus y is equal to 0। अब इन दोनों equations को ऐड कर देते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा x plus y plus x minus y, this is equal to 1 plus 0। By adding the above equations,
y माइनस वाई से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और x आ जाएगा 1/2 के इक्वल। पुट x इज इक्वल टू 1/2 इन x प्लस y इज इक्वल टू 1, तो हमारे पास आ जाएगा 1/2 प्लस y दिस इज इक्वल टू 1, तो y आ जाएगा 1 माइनस 1/2 के इक्वल। सो y इज ऑल्सो इक्वल टू 1/2। अब यहाँ पे हमने x और y को फाइंड कर लिया है। अब हम x और y को यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे पास वेक्टर AO आ जाएगा 1/2 इंटू वेक्टर AC और वेक्टर OB आ जाएगा 1/2 इंटू वेक्टर DB। तो यहाँ से ये पता चल रहा है दैट पॉइंट O इज द मिड पॉइंट ऑफ AC and DB. Hence, O is the midpoint of AC and BD. Thus, the diagonals of parallelogram bisect each other. So this is our final and required result. स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने वेक्टर्स से रिलेटेड जो टॉपिक डिस्कस किए हैं वो है आ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ अनदर गिवन वेक्टर, और उसके अलावा हमने रेशियो फार्मूला एंड वेक्टर ज्योमेट्री के टॉपिक्स को डिस्कस किया है और कुछ एग्जांपल्स की हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 7.1। मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आ चुका होगा। हम मिलेंगे अब अगले लेक्चर में।